हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं, जैसा कि गाइस अर्थशास्त्र में आपने कहा था पूरी बुक के जो वीडियोस हैं वो दे दीजिए, यानी चैप्टर बाय चैप्टर ऑल वीडियोस दीजिए। अर्थशास्त्र के पेपर में इस बार के बोर्ड एग्जाम में आप पूरे के पूरे नंबर लाना चाहते हो तो गाइस देखिए ये है आपका चैप्टर 3। और गाइस अगर आपने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ से आप देख सकते हो। नहीं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, आपकी अलग प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है, इकोनॉमिक्स ऑल चैप्टर्स वीडियोस आपकी प्लेलिस्ट है, उसको आप चैनल पर जाकर एक बार ज़रूर देख लें। ठीक है, तो गाइस देखिए अगर अर्थशास्त्र में आप इस बार के बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स लाना चाहते हो तो इसी तरह से आपको ऑल क्लासेस देखनी है। ठीक है, रोज़ाना आपको क्लासेस मिलती हैं। तो जैसे देखिए इस चैप्टर की वीडियोस आप देख रहे हो तो इसका आपको अलग नोट्स बना लेना है और उसी में इन चीज़ों को आपको लिखना है और साथ ही साथ इनको रिवाइज करते चलना है। ठीक है, इस तरह से आप अर्थशास्त्र की अपनी तैयारी करोगे और यकीन मानिए अगर आप सारी वीडियोस देखते हो तो अर्थशास्त्र के पेपर में 100% आपके फुल मार्क्स ही आएंगे। अगर आप क्लास 12th में हो और गाइस इस बार अर्थशास्त्र की तैयारी कर रहे हो तो आपको रोज़ाना वीडियोस देखनी है। तो चलिए जो आपका थर्ड चैप्टर है उसमें पहले जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी जो एमसीक्यू क्वेश्चन आपके दिए जाते हैं वो इस चैप्टर से कौन कौन से इम्पोर्टेंट है उन सबको यहाँ पर देख लेते हैं। इसके बाद जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको भी देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है कि उपयोगिता की माप की जा सकती है मुद्रा के द्वारा, वस्तुओं के विनिमय द्वारा, वस्तु के वजन द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं, जैसा कि आपने कहा था कि अर्थशास्त्र में जो आपका सेकेंड चैप्टर है उसका फुल सोल्यूशन दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं सेकेंड चैप्टर में जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस इस वीडियो को आप पूरा देखें, वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो पहले जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको देखेंगे, इसके बाद जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। तो सेकेंड चैप्टर का आपका नेम क्या है? अर्थव्यवस्था एवं उसकी केंद्रीय समस्याएं। इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आज किए जाते हैं। तो गाइस इस वीडियो को आप एंड तक देखें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन दिए जाते हैं उसमें पहला प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन सी हैं। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, आप पेपर उठाकर देखना। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन सी हैं? फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन है साधन का आवंटन, इसी तरह से सेकंड नंबर पर ऑप्शन है साधन का कुशलतम उपयोग, नेक्स्ट है आर्थिक विकास, इसी तरह से अगला ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन सी हैं? तो यहाँ पर जो आपका दिया गया है उपर्युक्त सभी, यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या दिया गया उसको देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है कि उत्पादन संभावना वक्र एक्स अक्ष की ओर नदोत्तर होती है या फिर अक्ष की ओर उन्नोत्तर होती है। नेक्स्ट ऑप्शन है अक्ष के समांतर होती है, इसी तरह से अगला ऑप्शन है अक्ष के लंबवत होती है। तो उत्पादन संभावना वक्र कैसा होता है? अक्ष की ओर नदोत्तर होती है। ठीक है, यानी जो आ नंबर पर ऑप्शन है यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। अब इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका अगला प्रश्न है आपको कौन सा तैयार करना है। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका दिया गया है कि साधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्थाएं होती है केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था या फिर बाजार अर्थव्यवस्था, नेक्स्ट है मिश्रित अर्थव्यवस्था, अगला ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो साधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्थाएं होती हैं तो कैसी होती हैं? यानी आ नंबर पर ऑप्शन है ये भी आपका राइट है, बा नंबर पर दिया गया है ये भी राइट है, सा नंबर पर जो ऑप्शन है ये भी राइट है,
यानी उपर्युक्त सभी, ठीक है, साधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। उपर्युक्त सभी जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर अगला प्रश्न आपका क्या दिया गया है उसको पढ़ लीजिए। तो नेक्स्ट है कि आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? चुनाव की, उपभोक्ता चयन की, फर्म चयन की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? यहाँ पर जो आपका ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है चुनाव की, ठीक है, यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। इसी तरह से यहाँ पर अगला प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है पूंजीवाद के रूप में, समाजवाद के रूप में, मिश्रित के रूप में, या फिर इनमें से सभी। तो अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है, यहाँ पर इनमें से सभी जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो इस चैप्टर से इतने ही आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं को आपको तैयार करना है। अब जो आपके यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आप कौन कौन से तैयार करोगे उनको भी देख लीजिए। तो आप देख सकते हो जो आपका पहला प्रश्न है दिया गया है, आर्थिक समस्या किसे कहते हैं, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार आज किया गया है, ठीक है। तो आर्थिक समस्या क्या है इसको समझिए। आप लिखोगे कि विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सीमित साधनों के प्रयोग से उत्पन्न चयन की समस्या को हम आर्थिक समस्या कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिख कर आओगे। तो आर्थिक समस्या क्या है सही ढंग से आपने समझ लिया। अब इसी तरह से अगला प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था क्या है, ठीक है, अर्थव्यवस्था क्या है उसको भी समझ लीजिए। तो आप इस तरह से लिखोगे कि अर्थव्यवस्था उस व्यवस्था को कहते हैं जिसके द्वारा एक क्षेत्र के लोग अपनी आजीविकाएं अर्जित करते हैं। अब आर्थिक समस्या क्या है ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पर मार्क कर लीजिए। और कई बार ये अर्थशास्त्र के पेपर में आपका पूछा गया है, आर्थिक समस्या किसे कहते हैं, अतलग उत्तरीय प्रश्न में, ठीक है। तो इस चैप्टर से जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको साथ ही साथ आप टिक करते चलिए। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट आपको ये तैयार कर लेना है, आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है, यानी आर्थिक समस्या के उत्पन्न होने के कारण कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट आप लिखोगे असीमित आवश्यकताएं, आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर, आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन, साधनों का वैकल्पिक प्रयोग, चयन के चुनाव की समस्या। तो आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के ये आपके कारण हैं, ठीक है। आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है, जब असीमित आवश्यकताएं हो जाएंगी और आपके पास साधन जो आपके रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, तो आर्थिक समस्या वहाँ पर उत्पन्न होती है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कौन सा तैयार करना है। तो अगला प्रश्न आप ये तैयार करोगे कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं बताइए। तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी हैं, ये क्वेश्चन भी आपका कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो आप इस तरह से लिखोगे कि क्या और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। फर्स्ट क्या हो जाएगा, क्या, यानी क्या उत्पादन किया जाए, और उत्पादन अगर किया जाए तो कितनी मात्रा में किया जाए। नेक्स्ट है कैसे उत्पादन किया जाए। इसी तरह नेक्स्ट है किसके लिए उत्पादन किया जाए। इसके बाद आपका नेक्स्ट हो जाएगा साधनों के कुशलतम उपयोग की समस्या और साधनों के विकास की समस्या, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न आप कौन सा तैयार करोगे उसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है उत्पादन संभावना वक्र क्या है। तो देखिए उत्पादन संभावना वक्र क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है आपका और अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रख दिया जाता है, अगर सब्जेक्टिव में नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो रख दिया जाता है। तो देखिए आप लिखोगे यह वक्र दो वस्तुओं के संभावित संयोगों को प्रकट करता है। यह दो मुख्य मान्यताओं पर आधारित है, स्थिर तकनीकी, स्थिर साधन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न इस चैप्टर से आप कौन सा तैयार करोगे उसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं बताइए। आप लिखोगे बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकती है। दूसरा आप लिखोगे उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के प्रति नदोत्तर होती है। ये आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं उसमें पूछ लिया जाएगा उत्पादन संभावना वक्र। ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, ये भी ऑप्शन दे दिया जाएगा बाएं से दाएं नीचे की ओर, ठीक है। तो ये आपको वहाँ पर मार्क करके आना है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, पेपर उठाकर देखना, आपका दिया गया है विकल्प में।
इसके बाद इस चैप्टर से नेक्स्ट है अवसर लागत क्या है, तो हेडिंग डालोगी अवसर लागत। ठीक है, अवसर लागत हम किसे कहेंगे, आप इस तरह से लिखोगी, एक वस्तु की अवसर लागत दूसरी वस्तु की वह मात्रा है जिसे पहली वस्तु के उत्पादन के लिए छोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको आप देख चुके हो। अब इसी तरह से अगला प्रश्न कौन सा तैयार करना है उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आप कौन सा तैयार करोगे। देखिए अब यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न है आप तैयार करोगे सीमांत अवसर लागत क्या होती है। अतलग उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन पूछा जाता है सीमांत अवसर लागत क्या है। ठीक है, तो वहाँ पर देखिए आप इस तरह से लिख कर आओगे, सीमांत अवसर लागत की जो परिभाषा है आपको लिखना है कि एक वस्तु की सीमांत अवसर लागत किसी वस्तु की वह मात्रा है जिसे पहली वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए छोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो सीमांत अवसर लागत क्या है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप देख सकते हो इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ पर अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है इन क्वेश्चंस का तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। पहले जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनका ले लीजिए। ठीक है, इसी तरह से अब देखिए ये था आपका सेकंड चैप्टर। तो सेकंड चैप्टर में जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उनको यहाँ पर आपने देख लिया। क्लियर। अब इसी तरह से थर्ड चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरा चैप्टर वहाँ पर हम देखेंगे। और देखिए गाइस फर्स्ट चैप्टर की अगर आपने नहीं देखे हैं तो फर्स्ट चैप्टर का जो वीडियो का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ से आप देख सकती हो। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सच में आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों में एक बार वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो तीसरा चैप्टर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से गाइस रोज़ाना आपको क्लासेस लेनी है। अर्थशास्त्र के पेपर में आपका एक भी नंबर नहीं छूटेगा अगर इस तरह से आप अपनी तैयारी करोगे। क्लियर। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।